अच्छा डेरा गाजी खान, सबसे पहले माशाअल्लाह अवाम का जो समुंदर है, जिस तरह आप जिस तादाद में आप यहां आए, आपने मुझे इज्जत दी, मैं आज आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। डेरा गाजी खान बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद डेरा गाजी खान थोड़ी खामोशी, ताकि आप मेरी बात सुन सकें। पहली दफा मेरी कोशिश थी कि मैं आपका डीजी खान, जो सबसे पासमानदा इलाका है पंजाब का, मैं उधर से चीफ मिनिस्टर बनाया उस्मान बुज़दार को, ताकि आपकी मदद कर सके, ताकि पाकिस्तान के वो इलाके जो पीछे रह गए हैं, जो पासमानदा है, मेरी कोशिश ये थी कि एक ऐसा चीफ मिनिस्टर आए जिसमें दर्द हो, जिसमें गरीब आदमी की दर्द हो, जो इलाकों में लोग रहते हैं जिधर पानी नहीं, बिजली नहीं, अस्पताल नहीं, एक ऐसा चीफ मिनिस्टर हो जिसको दर्द हो इन लोगों की। इसलिए उस्मान बुज़दार, मैं आपके पास एक ऐसा इंसान को चीफ मिनिस्टर बनाया। आजिज़ी थी इसमें, शहबाज शरीफ की तरह शोबाजी नहीं करता था, बस ड्रामे नहीं करता था, एक्टिंग नहीं करता था, आजिज़ी थी और इसने काम किया। और मेरा ये चैलेंज है कि जो काम इस आपके इलाके में इन 3 सालों में हुआ है, कभी किसी पाकिस्तान की हुकूमत ने इतना काम नहीं किया जो डीजी खान के लोगों के लिए हुआ है। उसके अलावा सुने, जो सबसे मुझे खुशी थी कि गरीब घराने में जब बीमारी होती है तो सबसे ज्यादा बेबसी, और मेरी बहनें जानती हैं कि बच्चा बीमार हो, पैसे नहीं हो इलाज करवाने के लिए, हमने हेल्थ कार्ड लेके आए। 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस, कि कहीं भी किसी अस्पताल में जाके 10 लाख रुपए तक इलाज करवा सके। ये पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में। अच्छा सुने, तो मैं डीजी खान के नौजवानों, खास तौर पे नौजवानों, सुना है मुझे सैफुद्दीन ने कहा जबरदस्त काम कर रहा है हमारा डीजी खान का नौजवान। बस, ये जो इलेक्शन है, ये पाकिस्तान के नौजवानों के लिए इलेक्शन है, ये आपके मुस्तकबिल का इलेक्शन है। मेरे नौजवानों, ये है वक्त इन चोर और डाकुओं को शिकस्त देने का, इन अमेरिका के जूते पॉलिश करने वालों को शिकस्त देने का। डेरा गाजी खान, ये है वक्त इस इंपोर्टेड हुकूमत को शिकस्त देने का। और नौजवानों, सबसे ज्यादा
जिम्मेदारी आपकी है। आपने लोगों को निकालना है। मेरी बहनों, आपने घर घर जाके हमारी ख्वातीन को निकालना है। और जो औरतों की पोलिंग स्टेशन के ऊपर धांधली होती है, आपने उस धांधली को रोकना है। नौजवानों, आपने हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर मुझे 10 दलेर और बाशऊर नौजवान चाहिए पहरा देने के लिए। तो डेरा गाजी खान, मुझे जरा बताओ कि आप इतवार के इलेक्शन के लिए तैयार हो? आप लोटे को शिकस्त देने के लिए तैयार हो? लोटा कौन होता है? जमीन फरोश होता है। जिधर इक्तदार उधर लोटे का मुंह। लोटा उसलखानों में होता है। और इस बारी मेरी कौम पाकिस्तान के लोगों, ये जो जमीर फरोश बिकाऊ माल, जो लोटा कौन होता है? जमीर फरोश होता है। जिधर इक्तदार उधर लोटे का मुंह। लोटा उसलखानों में होता है। और इस बारी मेरी कौम पाकिस्तान के लोगों, ये जो जमीर फरोश बिकाऊ माल, जो अपने हल्के के लोगों को धोखा देते, जो मुल्क का कानून तोड़ते हैं, आइन तोड़ते हैं, इखलाकियात के खिलाफ जाते हैं अपना जमीर बेच के, ये है वक्त इनको शिकस्त देने का। और जो पैसे लेके इनको खरीदने वाला नून लीग, शहबाज शरीफ, हमने ये शहबाज शरीफ, तुम कान खोल के सुन लो। आज शहबाज शरीफ, तुमने हमेशा अंपायरों को साथ मिला के मैच खेला है, और इस बारी अंपायर भी अपने साथ मिला लो। इस बारी आप मैच इंशाल्लाह नहीं जीत सकते। पहले भी शहबाज शरीफ, डीजी खान के लोगों ने तुम्हें फेंटा लगाया इलेक्शन में, पहले भी हारे हो, और इंशाल्लाह इस बारी भी। अच्छा डीजी खान के लोगों, आज मुझे बड़ी तकलीफ हुई सुन के, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तफ्तीश नहीं की गई मरासले के ऊपर। वो खत जो साइफर, जो अमरीकी डोनाल्ड लू और जो हमारा असद मजीद वॉशिंगटन में एम्बेसडर था, उसके बीच में जो गुफ्तगू हुई, आज सुप्रीम कोर्ट, मुझे तकलीफ हुई। उन्होंने कहा जी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, बड़े अदब से। और मैं अपनी अदलिया को हमेशा बड़े अदब से मुखातिब होता हूं, क्योंकि एक मुल्क की एक मुस्तकबिल, एक आजाद, एक मजबूत अदलिया, एक ऐसे जज जो क्रेडिबल हो, उसमें होती है। तो मेरी तो तहरीक का नाम ही इंसाफ है। हमारी तो कोशिश ही इस मुल्क पर इंसाफ लाने की, वो एक अच्छी अदलिया के बगैर इंसाफ नहीं मुल्क में आता। तो मैं आज सवाल पूछता हूं, कहा गया कि जी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। मेरा सवाल आज ये है कि मैंने पहले कैबिनेट के सामने वो मरासला रखा, कैबिनेट के मिनट्स मौजूद हैं, उसमें एक अमरीकी अंडर सेक्रेटरी पाकिस्तान के एम्बेसडर को
धमकी देता है कि इमरान खान को वजारत उज़्मा से अगर नहीं हटाओगे तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलें आ जाएंगी, और अगर इसको हटा दोगे तो हम माफ कर देंगे। मैं आज अपनी अदलिया और सारी कौम से पूछता हूं कि इससे बड़ी 22 करोड़ लोगों के लिए इससे ज्यादा तौहीन क्या हो सकती है कि एक अमरीकी अंडर सेक्रेटरी धमकी दे रहा है 22 करोड़ लोगों के मुंतखब वजीर आजम को एम्बेसडर के जरिए कि जी इसको अगर नहीं हटाओगे तुम मुश्किलात होंगी पाकिस्तान के लिए। तो मेरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये इमरान खान को धमकी नहीं, ये इमरान खान की तौहीन नहीं है, ये हमारी सबकी 22 करोड़ कौम की तौहीन है। और मैं उस मुरासले को लेके मैंने कैबिनेट में रखा, मैंने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सामने रखा, पार्लियामेंट के सामने रखा। हमने स्पीकर ने वो मुरासला साइफर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भिजवाया, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने वो मुरासला चीफ जस्टिस को भिजवाया कि इंक्वायरी हो। तो इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता था? हमने जो कमीशन बनाई इन्वेस्टिगेट करने के लिए, हमारी गवर्नमेंट चली गई, बंद होगी वो कमीशन। तो मैं आज सवाल पूछता हूं कि इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता था? मेरी कौम की तौहीन। एक आदमी किसी और हुकूमत से हुक्म करता है कि अपने प्राइम मिनिस्टर को हटा दो, ये मेरी नहीं, ये सारी कौम की तौहीन है। और मेरे मोहतरम सुप्रीम कोर्ट, मैं आपसे यह सवाल पूछता हूं कि जब हमारे प्रेसिडेंट ने आपके पास वो मुरासला भेजा था चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, तो क्या आपको इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहिए? आप हैं जिनके ऊपर हम ढूंढते हैं इंसाफ के लिए, आप सुओ मोटो एक्शन ले लेते हैं। आपने 12 बजे रात को अदालतें खोल ली, लेकिन इतना बड़ा काम कि एक मुल्क के वजीर आजम को धमकी देकर हटा दिया जाता है और कुछ नहीं होता। और खास तौर पे जो आपको इन्वेस्टिगेट करना है, जो मैं चाहता था मेरे ऑनरेबल चीफ जस्टिस, जो मैं चाहता था ये तो पता चलवाते कि डोनाल्ड लू ने किसको पैगाम दिया। एम्बेसडर तो मेरे नीचे था, फॉरेन ऑफिस मेरे नीचे है, मेरे एम्बेसडर को वो कैसे कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर को हटाओ? किसको पैगाम दे रहा था? इन्वेस्टिगेट करें, इंक्वायरी बैठाएं, किसको वो पैगाम दे रहा था? और ये इसलिए जरूरी है कि अगर आप इसके ऊपर इंक्वायरी नहीं बैठाएंगे तो कोई पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कभी आगे से जब भी अमेरिकन धमकी देंगे वो उनके सामने घुटनों पे पड़ जाएगा, स्टैंड नहीं लेगा अपने मुल्क के लिए। वो कहेंगे जी रूस नहीं जाना, तो वो कहेगा जी जिस तरह ये चेरी ब्लॉसम शहबाज शरीफ, ये कभी खड़ा हो सकता है? जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया, मैं मांग नहीं आया लेकिन मजबूरी है। Beggars can't be choosers। जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया, मैं मांग नहीं आया लेकिन मजबूरी है। जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया, मैं मांग नहीं आया लेकिन मजबूरी है। बस अब अगर आपको इस तरह के प्राइम मिनिस्टर चाहिए
वो कहते हैं डेरा गाजी खान, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। पहले ही घुटनों पे है कि जी हम तो बेकारी हैं। क्या डेरा गाजी खान हम बेकारी हैं? हम किसकी उम्मत हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, दुनिया की तारीख का सबसे अजीम लीडर, जिसने 2 सुपर पावर्स को, थोड़े से मुसलमान थे तब, 2 सुपर पावर्स को जब वो मदीना की रियासत संभाली, 2 सुपर पावर को खत लिखते हैं कि मैं अल्लाह का पैगाम लेके आया हूं। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं कोई बेकारी हूं, भीख मांगने आया हूं। ये नहीं कहा उन्होंने जो शहबाज शरीफ कहता है। कहते मैं अल्लाह का पैगाम लेके आया हूं, अगर इस पे चलोगे तो तुम्हारी बेहतरी है। हम तो उस लीडर के उम्मती हैं। हमारा तो अल्लाह से दावा है, ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरे सिवा अल्लाह किसी के सामने नहीं हम झुकते। तो मेरे डीजी खान, आपके बड़े, यहां से डीजी खान के बड़े लोगों को मैं मिला हूं बैरून मुल्क, मेहनत कश लोग हैं, काम करते हैं, वहां से पैसा पाकिस्तान भेजते हैं और पाकिस्तान मेहनत कश बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के पैसे पे चलता है और वो यहां पैसा भेजते हैं और यहां के करप्ट, ये जो 2 खानदान 32 साल से हुक्मरानी की है, इन्होंने मुल्क का खून चूसा, चोरी करके मुल्क का पैसा मुल्क से बाहर भिजवाया है। ये वो लोग हैं, वो मेहनत कश पाकिस्तान पैसा भेजते हैं। यहां डीजी खान के और खास तौर पे बड़े मेहनत कश यहां के लोग बैरून मुल्क बड़े बड़े में 18-18 घंटे काम करते बेचारे लोग हैं और उनके ऊपर मुल्क चलता है, मुल्क उन पे चलता है। जाओ, बैठा करो, चलते रहते हैं। और मेरी बात सुनो डीजी खान, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो शहबाज शरीफ, डीजल की कीमत कम करो। आज तेल की कीमत दुनिया में जब हम गए थे उससे भी कम हो गई है और जब हम गए थे तो पेट्रोल 150 रुपए लीटर था, आज 250 रुपए लीटर है और जब हम गए थे तो फजल रहमान 144 रुपए लीटर था। आपने 130 रुपए फजल रहमान की कीमत बढ़ा दी है। तो हम ये चाह रहे हैं शहबाज शरीफ कि अब जब आलमी मंडी में तेल नीचे आया है तो अवाम के लिए कीमतें कम करो। ये IMF के सामने थोड़ी दिलेरी से खड़े हो। हम 2.5 साल IMF के प्रोग्राम में थे, हमने अपनी कौम को बचाया महंगाई से, हमने अपने मुल्क को उठाया, माइशत उठाई, एक्सपोर्ट्स बढ़ाई, हमने सबसे ज्यादा पैसा इकट्ठा किया, सबसे ज्यादा डॉलर पाकिस्तान में आए। 17 साल में सबसे ज्यादा तरक्की हमारे 2 आखिरी सालों में हुई। तुम दोनों ने तो मुल्क का खून चूसा, तुम्हारे से तो बेहतर मुशर्रफ था। मुशर्रफ ने तो सिर्फ एक ही गलती की कि तुम्हें NRO दिया, नहीं तो तुम्हारे से तो वो बेहतर था। तुम दोनों खानदान अब मेरी गौर से बात सुन लो। 20 साल एक दूसरे के खिलाफ
आपने लोगों को कहा कि वो कहता था जरदारी करप्ट है, वो कहता था नवाज शरीफ करप्ट है, दोनों ही चोर थे, फिर इकट्ठे हो गए हो, आज दोनों इकट्ठे हैं। और इंशाअल्लाह ये जो इलेक्शन होगा इतवार को, तुम दोनों को ही एक ही गेंद से 2 विकेट इंशाअल्लाह गिराऊंगा। और थोड़ी देर में इंशाअल्लाह वो तीसरी विकेट भी गिराऊंगा फजल रहमान के साथ साथ तुम्हारी। अच्छा, मैं भूल ना जाऊं, डीजी खान इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर, तुम्हारे आज स्पोक्समैन ने स्टेटमेंट दी है और एक बुज़दिलाना स्टेटमेंट कि जी जवाब दो हमें। मुझे तुम जवाब दो, तुम मुझे आज बताओ कि तुम सारे पाकिस्तान के इलेक्शन कमिश्नर हो, हफ्ते में 3 दिन लाहौर में क्यों गुजारते हो? जवाब दो। जब जवाब दो कि मरियम और हमजा के कदमों में तुम कितनी दफा बैठते हो, जवाब दो मुझे। हमारे पास रिकॉर्ड है, कहो तो हम बताएंगे कि कब कब तुम उनको मिलने गए, अपनी खिदमत देने लग गए कि इलेक्शन तुमने कैसे जीतना है। सारी अपनी टीम को लाहौर किस लिए लेके जाते हो? क्या इस्लामाबाद में काम नहीं हो सकता? और जो हम इंशाअल्लाह, मैं तो छोड़ो, सिकंदर सुल्तान याद रख लो, ये कौम तुम्हें माफ नहीं करेगी। तुमने जो सिंध का इलेक्शन करवाया वो इलेक्शन नहीं था, तुम्हारे अपने। ये जो तुम और नून लीग तो एक ही हो, तुम्हारे इत्तेहादी पीपल्स पार्टी और जेयूआई, उन्होंने भी सिंध के इलेक्शन के ऊपर क्या कहा है? 15% सीटों पे लोग खड़े नहीं हुए क्योंकि केसेस कर दिए, उन पे एफआईआर काट दी, पुलिस ने डरा दिया। जो जरदारी, और यह याद रखना डीजी खान, आप तो बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि 30 साल से इस मुल्क की बड़ी बीमारी जरदारी है। सारी दुनिया जानती है उसने किस तरह लूटा इस मुल्क को। अभी कराची में जो पानी आया हुआ है, जिस तरह इसका बेटा कहता है ना, जब बारिश आती है पानी आता है, तो जब बारिश आती है पानी आता है, तो तुमने क्या किया है? तुमने क्या है? 14 साल से बैठे हुए हो, 6,000 अरब रुपया सिंध हुकूमत खर्च कर चुकी है। 6,000 अरब रुपया इन पिछले 11-12 सालों में किधर गया वो पैसा? कराची जो पाकिस्तान का फाइनेंशियल कैपिटल है, जब बारिश होती है डूब जाता है, बारिश नहीं होती तो पानी नहीं होता। पैसे दे दे के वो टैंकर मंगवाते हैं, वो टैंकर माफिया से भी जरदारी पैसे लेता है। पानी आता है, बारिश आता है तो फिर नीचे, बारिश नहीं आता तो बेचारा पानी नहीं वहां। और जरदारी खानदान के पैसे में इजाफा, दौलत में इजाफा, चोरी करके पैसा मुल्क से बाहर, इनका मुकाबला लगा हुआ है दोनों का। इधर से शरीफ खानदान, उधर से जरदारी, चोरी कर करके मुल्क का पैसा बाहर लेके जाते हैं। और इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान, ये जो तुमने एलजीए लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन करवाया, ये कोई इलेक्शन था? 10 के अंदर 20 पोलिंग स्टेशन के ऊपर बेजातियां हुई, इलेक्शन ही सारा कैंसिल कर दिया। यहां सिंध का लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन, जिस तरह की वहां हर किस्म की धांधली हुई, और जो आपका सिंध का इलेक्शन कमिश्नर था वो क्यों नहीं बोला? क्योंकि वो जरदारी का तनख्वाहदार है, सिंध गवर्नमेंट का मुलाजिम है। कुछ नहीं नजर आया तुम्हें? तुम्हारा तो ओथ है साफ और शफाफ इलेक्शन करवाने का, तुम्हारा तो मैंडेट है, आइन कहता है साफ और शफाफ इलेक्शन करवाओ। हर जगह जिधर जाते हैं हर किस्म की इंतजामिया मुदाखलत कर रही है, हर जगह।
डरा रही है, धमका रही है हमें। किसी ना किसी तरह के लोग डर के वोट ना करें, ये चोरों को जता दें। पुलिस वहां जो अभी पिछली जगह पे लिया के अंदर डीसी, झंग के अंदर डीपीओ, वो पूरी इलेक्शन कैंपेन लड़ रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन को नहीं पता चल रहा। और ऊपर से इनकी मदद करने के लिए मिस्टर एक्स लाहौर में बैठा है। कौन है मिस्टर एक्स? फिक्र ना करो, आपको पता चल जाएगा कौन है मिस्टर एक्स। पूरी गेम खेल रहा है, हुक्म मिला हुआ है कि तुमने इन चोरों को जताना है, और वो सिर्फ एक मिशन, और एक उसने मिस्टर वाइल मुल्तान भेजा हुआ है। सबको पता चल जाएगा, ज्यादा देर नहीं है। लेकिन डेरा गाजी खान के नौजवानों, मैं तुम्हारे से इतवार को रिजल्ट लेने आऊंगा। अगर इतवार को ना आया तो आऊंगा इंशाल्लाह, जब आप सैफुद्दीन खोसा को भारी अक्सरियत से जिताओगे। क्योंकि मुझे ये बताओ हाथ खड़ा करके कि क्या लोटे को जीतने दोगे? माशाल्लाह माशाल्लाह। घर घर जाना है, ये याद रखना। क्रिकेट के ग्राउंडों में मैंने एक चीज सीखी थी, जब तक आखिरी गेंद नहीं खेला जाता मैच खत्म नहीं होता। जो चैंपियन होता है, जो चैंपियन, और जो माशाल्लाह आप चैंपियंस हैं, नौजवान खास तौर पे चैंपियन है यहाँ के, आखिरी गेंद तक मुकाबला करना है, रिजल्ट लेके आना है, और इंशाल्लाह फिर हम सब मिलके, मैं भी आऊंगा सैफुद्दीन के पास, आपके पास, और उस्मान बुज़दार के पास, और इंशाल्लाह हम जीतने के बाद अल्लाह का शुक्र करेंगे, जश्न बनाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।